जिनके एक संध्या के रूप में जिनको हमने नाम दिया आजाद संध्या के नाम के ऊपर। और जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी परिचय के वो मोहताज नहीं है और पूरे हरियाणा, पूरे भारतवर्ष के लिए, और जब वो बोलते हैं तो बस बोलते ही हैं। और जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों को स्वर्ग जाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये लोग जहां रहते हैं वही स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे लोग होते हैं ये जो दूसरों को हंसा देते हैं। तो ऐसे हमारे प्रसिद्ध चुटकुला सम्राट हरियाणा के और आजाद सिंह दोहन, जो कि पनिहारी गांव के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में जब बैठे हों तो गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है, आज जो दिन है गुरु पूर्णिमा का, वो भी मैं कहूंगा कि हमें सुअवसर मिला है। और गुरु तो वो है जो सभी का गरूर को दूर कर दे। तो ऐसे हम सभी को हंसाने के लिए हमारे बीच के अंदर आए हैं। हम सभी को इनकी रचनाएं भी बड़ी सुंदर रचनाएं हुई हैं। और आज पहली बार शायद सहपत्नीक ये हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए हैं, पहले भी आए हैं। तो मैंने, जहां तक मेरे को ध्यान है कि चलो इनकी धर्मपत्नी के लिए भी और आजाद सिंह दोहन के लिए भी जोरदार तालियां। और इनके लिए जब से ये बोलना स्टार्ट करें उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिस हैसियत के ये मालिक हैं, गर्द जैसे कदम से मिलती है और जिंदगी रोज हमसे मिलती है। इन अंधेरों ने बताया है मुझे कि रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत अपने फन से मिलती है। ऐसी शोहरत के धनी और अपना नाम चमकाने वाले, हमारे दिलों की तह तक उतर जाने वाले हमारे आजाद संध्या के आज की मैं कहूंगा कि जिनकी मलकियत है, आजाद सिंह दोहन जी, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद शुगन जी। शर और आख्या पे बैठान जो आज की इस आजाद संध्या के हीरो श्री ईश्वर दर्रा जी, रघबीर जी, गांव ग्वांड पास पड़ोस लोग हो रहे उकलाने शहर ते आए, एक ने छोड़ के सारे बहन भाइया ने, उन ते बचे कुचे लोग और लोगाइया ने, ताऊ और ताइया ने, आजाद भाई की राम राम। बैठ जा भाई, लाल टी शर्ट वाले बैठ जा। मैं रेडियो में बोलिया करूं, मैंने निवाण दामन से गाइड सुहाग रहे। सबसे पहले तो शालू जी और दर्रा जी, दो इंसान इसे हैं, मैं आज तक नहीं जुड़ा हूं, 30-35 साल तीन भुगत रहा हूं। एक ईश्वर दर्रा, 7 साल में एक बार बुलाता है, 7 साल में एक बार बुलाता है। अब 7 साल में एक बार बुलाता है। पहले बुलाया मेरे को 96 में, फिर 2003 में, फिर 10 में, फिर 17 में, 25 में। मैं 63 की बुकिंग आप कर ही लो आजाद जी। 63 की बुकिंग मैं लुगाई ने गले न्यू लिया हूँ, न्यू दिखाने खातिर की जिंदगी न्यू भी जी जा सके। जड़े जिस साधन में एक टायर तो ट्रैक्टर का और एक स्कूटर का हो। धन्यवाद शालू जी, आभार। ऐसे टायर होने चाहिए सर, टायर होने चाहिए। टायर अगर होंगे तो भाई जज के भी लग जाएंगे। जी जी जी, फटाफट भाग रही है। हाँ जी, फिर भी गाड़ी पूरी स्पीड में भाग रही है। गाड़ी स्पीड से की बजाय लिमिट स्पीड में ही ठीक रहे, कोई खतरा नहीं। इनती तो कई खतरा अगला नहीं, जिस गले बैठेंगे। शह पत्नी का आए हैं तो दर्रा के प्रोग्राम में आए हैं, एक बार पहले आए थे जब उधर उस स्कूल में प्रोग्राम था युवा उत्सव। हरियाणा की संस्कृति, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं जिंदा दिल इंसान है, खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
आज किसी की चौधर में घाटा नहीं, पीपे में आटा नहीं, आने की कमाई नहीं, मिनट की फुर्सत नहीं। सब लोग फोन पे व्यस्त हैं। बेटी इतने फोटो क्यों तारे, मेरे फोटो तेरे के काम आऊंगे। जब फोटो तारने की उम्र थी, जब किसी ने फोटो नहीं तारे। बड़ी त्रासदी है जी। इस हार में मेरा ब्याह नहीं हुआ, नहीं हुआ। सारी भाई कहती हैं भी बहन, लेकिन ये तो गलती जींद अड़ागी भुगतो, क्योंकि बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। फैशन के दौर में गारंटी की छन ना करें। हमारी संस्कृति के बारे में बात करना चाहता हूं, प्रकृति और संस्कृति। सबसे पहले जो मुद्दा फोन पे है, ए बेटी फोन का प्रयोग कम कराया करो, और ब्याह पाछे तो जमाए कम। ब्याह पाछे जो बेटी फोन पे मांग ले, किरण जी जो 1 घंटे बतलाओगी, डट जा भाई, पानी वाले रहे बात में रेता पड़े है, डट जा। कड़िया नहीं बिनोले खा कह रहे हैं। जो बेटी ब्याह पाछे मांग ले 1 घंटे बात करेगी, उसके पेटी ट्रक उकलाना थाने में आवे आऊंगे। मां का फोन नंबर डिलीट कर दो, भाभी से बात करो। सामाजिक संस्कार की हम बात करते हैं। आज फोन पे व्यस्त है सारे। किसी के घर जाते हैं, न्यू नहीं पूछता योगेश ठीक, ईश्वर ठीक, शालू ठीक, फलाना ठीक, महावीर ठीक, सुनीता ठीक। सब तक पहला नहीं पूछेंगे मोटी पिन का चार्जर पाजे, ऐसे ही पूछते हैं। और शालू जी ये कवि सम्मेलन नहीं है, ये परिवार मिलन है। जितने लोग यहां बैठे हैं, हम इनको एक व्यक्ति को 1000 से गुणा कर दो, हम उनके प्रतिनिधि हैं। गिने चुने लोग उकलाना की पावन धरा पर हैं। एक बार उकलाना की पावन धरा के नाम से जोरदार तालियां बजाएं। सिर बलों को मत जानो कि कितने लोग महफिल में थे, ये देखो किनका खुद का दिमाग अपना था। आज हर व्यक्ति है ना नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ ढूंढता है। आषण का तो टेम में नहीं। पहली बात तो जरा गल्ला लुगाई हो, हंसी हुए को नहीं आओ जी, कम आती है जी। बहुत से लोग, मैं तो अभी कह रहा था दरा साहब को, एक तो पति पीड़ित संघ बनाओ, एक पत्नी पीड़ित संघ बनाओ। पति पीड़ित संघ और पत्नी पीड़ित संघ। ऐसा है, आज श्रीमती साथ बैठी है। कुछ घटनाएं, अब रेडियो में आजाद भाई के रूप में बोलता हूं। भाई और बहन जब शादी हुई, ये मेरे पीछे बाइक पे बैठी थी, इसकी सहेली का फोन आ गया, बोला जी रेनू से बात करना। मान लाए, क्योंकि लय हमारी संस्कृति में केवल 4 नाते हैं। वो गलती दिमाग पे फिसल की। हमारी संस्कृति में केवल 4 नाते हैं। आए सुगन जी बहन के लिए प्रयोग करते हैं, आए बहन के लिए, आरे भाई के लिए, आरी आपकी लुगाई ने छोड़ के किसी ने कैश का, कोई भी हो, काकी ताई माँ आरी बुआ। लेकिन हरियाणा में किरण जी एक बड़ा खतरनाक नाता है। आओ जे कोई नहीं कहते आओ इस बार चकाइए, इस बार बरोटा पे गिर के आस के। लेकिन हरियाणा में एक दिक्कत है सुगन जी, आपकी लुगाई गलत बोलने खातिर कोई शब्द नहीं बना पाए। न्यू कहना पड़ा, सुनोगे सुनता को नहीं। हमारी संस्कृति बड़ी शालीनता। आज प्रकृति और संस्कृति को बचाने की बड़ी जरूरत है। आकाशवाणी के माध्यम से FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पे रोज सुबह 7:10 पे लोकमंच कार्यक्रम में हमारे संस्कृति संस्कारों का संगम मैं रोज लेके आता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, 102.3 FM हिसार लिखेंगे, सुबह सुबह 7:10 पे। शाम को तो होते ही हैं, लेकिन आकाशवाणी के डायरेक्टर पवन जी बैठे हैं इनके सानिध्य में। इन्होंने इतना आकाशवाणी आजकल लगभग 18 घंटे बजता है जी। तो ये प्रसारण जो है, आज बहुत से लोग कहते हैं कि रेडियो नहीं सुनते। नहीं, रेडियो में संस्कृति है, रेडियो में समय की पाबंदता है। दरा साहब प्रोग्राम का समय 5 बजे था, 7 बजे शुरू हुआ, लेकिन रेडियो का एक नियम बताते हैं, 5 मैंने 4:58।
आगे से ये शुरू करेंगे। और मैं तो अभी श्रीमती तसला बना रहा था, माँ दर्रे की तो होगी 36वीं, अपनी हो जाएगी 22 मार्च में 21वीं वर्षगांठ। ठीक ठाक निभ रही है नहीं, मखा अपनी तो 36 पुगा लिए। अजी इधर तो रही आंगन में निमला टूंटी नहीं आओ से इस नीले ड्राम में पानी पड़ा रहेगा मकाना। नीला ड्राम तो बच करेंगे। नीला ड्राम देखो जी, ऐसा है, नारी जग जननी है, नारी के बिना सब शून्य है। लेकिन हमारी बेटी अगले घर की बहू है, अगले घर की बहू हमारे घर की बेटी है। जब तक हम इस गैप को दूर नहीं कर पाएंगे तक सब सामाजिक शिक्षा। बहुत से लोग यहाँ आए हैं, कईया के लोग बातें फेट को नहीं बैठे हैं, जो कड़ियाँ काने हैं आंखते नहीं दिमाग ते के था और जाकर न्यू पूछेंगे। जैसे अब आप घर जाओगे तो जाके पूछेंगे के प्रोग्राम था उकुलाने में, बोला वो दर्रा नहीं, बोला फंडी है पूरा छेछरी है। के छेछर कर दिया? क्योंकि सब पे सुखद लम्हे देखे नहीं जा सकते। सब लोग सुखद लम्हों का सब कुछ होते हुए भी एंजॉय नहीं कर सकते। एक आधी माताएं बहनें गांव में हमारी बुजुर्ग देखती हैं। मैं महिलाओं की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी माँ भी एक महिला है, तो मेरे बेटियां भी हैं, बेटा भी है, और एक ब्याह भी एक महिला के साथ होने का गौरव प्राप्त हुआ। महिलाओं की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन ये कई और बढ़ा चढ़ा के बात कहती हैं। एक बार एक महिला का पति गुम हो गया, क्वार्ट बंद कर रहे, एक महिला का पति गुम होगा, पड़ोसन ने लेकर ताड़म गई, ने बोली जी मेरा पति गुम होगा। थानेदार ने बोला उलिया बता जिसका पति गुम था। बोली जी 7 फुट का लंबा कति, गोरा जमा सुतरा छोरा, बहुत स्मार्ट। पड़ोसन ने बोलिया मरकला ज्यादा है, बूढ़ा ज्यादा, कड़िया दारू पिला। झूठ बोला पुलिस आ गए। जिसका पति गुम था ने बोली खू गया, जुनसा खू गया, पुलिस तो सुतरा ले आओगे। हमारा आशय जो है हर जगह पैदा होता है। हरियाणा के तो थाने में भी मजाक चलते हैं बहन जी। एक बुजुर्ग ने पकड़ लिया बरवाड़ा थाना में, बहुत बुजुर्ग, मेंटल था, 112 नंबर नई चल रही थी, ठाके वाला में रोक दिया। अब थाना में पड़ा रहा जी, रात में मच्छर खा लिए, जड़ाया मरिया। सवेरे थानेदार नहान जान लाग रहा, तोलिया बांध के, और वो बोला उस थानेदार ने बोला ओए, अब थाना में कोई ओए कह सके? वो थानेदार समझ गया बोला है। बोला क्या बात है? वो बोला ने बोला मकान तो बढ़िया बना रखा, क्वार्टर तो चढ़वा ले, छोड़नी को दड़ा नहीं, पटे पटे कंबल गेड़ रखे, ले जाएंगे, कोई बात नहीं। बोला ने बोला और सुने, बालक कई बात रहे, बालक ठीक से, बूढ़ा तो बोल रहे हैं, बालक ठीक से, बूढ़ा तो बोल रहा है, गाल बके हैं। फिर एक बात है, क्या मानने सारे एक रंग के कुर्ते पा रहे हैं, वर्दी में है। बोला कोई बात नहीं ठीक है। फिर वो बोला उस थानेदार ने बोला गणे दिन तरायु घर चलता को नहीं भाई। बोला क्या बात है? बोला लुगाई चोरी बालक नहीं दिखे, नुता को सगाई वाला नहीं आड़ है। और थानेदार ने बोला ओ इस बोलन छोड़ा यू तारा गणाई तैसी। हमारी संस्कृति हर चीज में पैदा होती है। थाना का जो मजाक है बहन जी, 2 रांडे सुगन जी शेरे बांध के अंडन लाग गए। बहन जी शहर में रहते हो, उकलाना कोई शहर नहीं है। किरसन की गऊ, हनुमान के बंदर, गामा के रांडे, शहर के बूढ़े एक सी स्थिति में। 2 रांडे शेरे बांध के अंडन लाग गए। किसी का नशान आदमी ने थाना में फोन कर दिया, बोला जी गांव में शांति बंका प्रयास रांडे शेरे बांध के अंडे 112 नंबर वाली जिप्सी ठालेगी, 10-10 मारे जूत शेरे आप पे खुल गए। बड़ा थानेदार बोला मुंशी के मामला है? बोला जी रांडे शेरे बांध के अंडे थे। बोला इन खातर तो कोई धारा भी नहीं बना पाए, कौन से रोकोगे, छोड़ दो माल बरामदगी। मुंशी बोला जी 17 रुपये डमरू का मंडल माचर 2 शेरे। बोला छोड़ दे, दबा दे। थानेदार रांडा बोला खड़े हो भाग जाओ, चाल पड़े। बारण तई गए थे, थानेदार की नजर पड़ी, हवालात करनी, औरत 2 शेरे धरे। बोला रहा मुंशी
ये शेरे बिठुआ दे नहीं तरकने दर्रा पर के छाप के खड़े हो जाएंगे अखबार में। थानेदार ने दी जो उल्टाओ शेरे ठार भाग जाओ, रांडे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोला थानेदार जी जूत से 20-20 और मरवा दे, शेरे जिसका आंगन में खुलिया करा उन्हें घूंटियां टंगा करा। ये हरियाणा का है। अपनी संस्कृति और प्रकृति को पहचानना होगा। बेटिए आप पत्रकारिता क्षेत्र में आएंगे, शिक्षा संस्कृति और संस्कार ये हो तेरे जीवन का आधार। नहीं तो ऐसा उदाहरण नहीं बनना कि और कोई ये कहे कि बेटी बस। बेटी बस का मतलब सारे अर्थ आ जाते हैं। आज रिश्ते नहीं निभरे। आपके तो 36 साल हो गए जी, फिर तो 36 घंटे हम तोड़ोगे नहीं। चलो जी 36 साल एक युग होता है नहीं, 36 घंटे में। एक बात तो मैं कहूंगा अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए, एक बार मैं जो अपनी दादी थी, सासू जो शब्द है जिसने कहा करें कि सासू सूदी भी लड़र केरला भी बड़े, वो थी बिल्कुल अफगानिस्तान के तालिबान बरगिनी, करड़ी थी। उनको कोई भी छूट मंजूर नहीं थी। फिर आई अपनी मां, उनने उनकी इंतहा और जुल्मों को सहा। फिर आएगी यह पीढ़ी, कसूता गैप आ गया नहीं, और ईव ऑनलाइन। अब की जनरेशन क्या आ गई? ऑनलाइन। तो एकदम का जो गैप आया हम उसको सहन कर नहीं कर पा रहे। बदलाव प्रकृति का नियम है। मानस आसन का बात शानी शानी करने लग रहे हैं, करड़ी बात नहीं। हरियाणा का हास्य की बात करें, मेरी बात बेटी कम समझ में आओगी। बहन जी आपको कम समझ में आवे ना? जानते आप उर्दू अंग्रेजी भी कोई नहीं, लेकिन मुंह नहीं करो जो हरियाणा भी समझ में कोई नहीं आती। नहीं कौन सा काम बेबे? हिसार की उकलाना बेहती और वे कर्मा की नहीं वैसे तो आपने तो समझ के जो क्रिया मन बोरी और मन बोरी खाना लिखा है और बिल्कुल सुसराड से साथ हो इस हाराली अपने घाटे आग रहे हैं, क्योंकि वो चंडीगढ़ का नहीं जाग रहे हैं। कई बार योग्य लड़का ना मिले, योग्य तो सारे यहाँ पे भी। हाँ नहीं भुगतो तो फिर हमारा क्या लगा, भुगत रहे हो जी। 27 साल हो गए जी। हाँ ठीक है जी, हम भी आपका लोहे लग रहा है 6 साल का। ज्यादा हो गए। और जी ये बात ही है जी, न्यू है जी। इनके बाल भी तो ज्यादा एक बूढ़ी आगे सांप लड़ गया। देखो हरियाणा में आशिक कहाँ से पैदा होता है। बूढ़ी आके दामू जी सांप लड़ गया। पड़ोसन ने बहू मास्टरनी पड़ोसन ने फोन कराया तेरी सासू को सांप लड़ गया। बहू मास्टरनी मने मन में राजी हैगी, सासू को सांप लड़ जिए। ने सोचा 12 बजे तक रिजल्ट आएगा। निवली गुंठा गला हाजरी लागे मान नहीं सकती। घंटे के पास फोन कराया मेरी सासू का सांप लड़ा था के ज्ञान। पड़ोसन नुली मर गिली पड़ गई। घंटे के पास फिर फोन कराया मेरी सासू का के ज्ञान। नुबला बरवाड़ा ले जाते अंतराम के गैबी पर बैद पा गया। जहर चूस लिया तेरी सासू बच गई। खटोला बैठ के बेलम गाल के चाह पीन लाग रही है। और उस मास्टर ने बहू ना मरा माथा माताए सारे सौदम मिलावट चाल पड़ी। ना तो पेलड़े सांप रहे ना पेलड़ा जहर रहे। आज हर चीज का निजीकरण होता जा रहा है। बस प्राइवेट पसंद, अस्पताल प्राइवेट पसंद, स्कूल प्राइवेट पसंद, अर्बनडे सरकारी। और सगाई कर देने कहेंगे मारी छोरी काम नहीं करेगी और सांप पकड़ेगी। ये जो हास्य है, ये खिलखिलाहट है, ये दूर होती जा रही है। आकाशवाणी के माध्यम से प्रयास करते हैं हमारे मखौल कार्यक्रम के अंतर्गत। आप गूगल पे जाएंगे न्यूज़ ऑन AIR या 102.3 FM इशार लिखेंगे। प्रकृति और संस्कृति बचाने का जो सहज प्रयास आकाशवाणी का है, पत्रकारिता का है, जिस मूल उद्देश्य के लिए आज हम उकलाना शहर की दरा पर इकट्ठे हुए हैं, केवल हमारा आशाना उद्देश्य नहीं है, एक सामाजिक भाईचारे का संदेश,
अब जब तुम घर जाओगे तो आपसे पूछेंगे, कोई आपकी सास पूछेगी किसी की, के मिला के खान न था उड़ा है। अब यहीं तक खड़े हैं बस। पवन जी उड़ के था खान ने, कुछ नहीं बस वो गुदर्रा करे छेछर से, किसी का गात फूकना नहीं। वहां चमचम पनीर काजू 5-5 किलो बर्फी करा जाए, उस पूछने का करंट चला जाएगा। कौन तो ले आओ इतने पीछे इधर रहा, फिर और टेंशन, किसी का टेंशन बढ़ानी हो, नहीं टेंशन किसी का टेंशन करनी हो। पति पत्नी जा रहे हो, नमस्ते करके लिख दीजिए, वो नहीं कहेगा तन्ना जाना था, वहां कहेगी तन्ना जाना था। नमस्ते करके अगर लिख जो होगी टेंशन होगी नहीं, बस वो नहीं कहेगा तना जाना था, मन कौन जाना था, तेरा गला पिढ़िया पाओगा तो बता दी कोई नहीं। आधा देश तो शक न मार रखे है, शक मिनटा में पैदा कर दे। किसी महिला को लड़वाना हो घर क्या थे, जमा देशी दवाई है, एक गैंग बनाई जाए 3 महिलाओं की, न्यू कहते बिटोड़ा में आए तेरे के वे जमाए पक्का रंग हो गया, एक रास्ते में कहते आए तो जमा तू ममर की होगी, 2 तीसरी तेरा तो जमा बाण साहब दिड़ गया। उसकी सास सुन के गए न्यू कुकर का ठीक समझ लेना, हाँ मैं क्या मारा करा था, इसी आई थी, इसी थी मैं खाने पीने होगी लड़ाई। वो अपने व्यक्तिगत दिमाग का प्रयोग नहीं कर रही। आप जिंदगी में देखना, कल इंप्लीमेंट करना, यूं कुलाना शहर नहीं है भाई योगेश, मिसी जा रही है नहीं, बहू आ रही है नहीं, भुगत ठीक बात कौन से काम की है, फरीदाबाद की, फरीदाबाद की रुकलान है कड़ा बाबू आए कि मैं कमी थी तेरे में, उस समय ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया था। नहीं उकला फरीदाबाद। महावीर जी हेडमास्टर साहब बैठे हैं, ये जींद बे रखे हैं, मैं बोला बच कर ये बोला क्या था, माँ जींद की लुगाई थाना सिपाही मनस ने कह रखा है भाई। भाई देखो तो ये भी बता रहे कि चाय में दूध डाल के नहीं चौड़ा गलत, कोई बात नहीं, होता अपनी संस्कृति प्रकृति साथ जुड़ी है। अब मैं तो जी कहूँ को नहीं काना के भी कानो है, अब जींद की दी रोटी खावा, हाँ बुराई करना भी सख्त मना है। फरीदाबाद लड़ाई करा क्यों, अगला भुगतेगा लड़ाई होगी, नहीं कहेगी कौन था तो क्यों लेकर हमने, बात यह अच्छा रोड़ा हो जाएगा जे पंचायतिया पे जाए दर रहा, अखबार में खबर छापने दर रहा, पंचायत में मैंने बेटा कर दूंगा, अगर तोड़ होगा तो फायदा, और जो फैसला समझौता होगा उसमें भी अपनी तो आप तक को फैसला कराया है कि किसी का है कि नहीं। अच्छा हमारी संस्कृति और प्रकृति की बात हम कर रहे थे। आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ क्या मिला, हमने वहाँ मिला ज्ञान, जे निगदे ने ले दर्रा जमा ठाठ कर रहा है, किसी को जमा बिल्कुल बैटरी डाउन करना नहीं। दर्रा कैसा है, चुगुन जी कैसे हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, कमाल है मानस, जून सा मानस न्यू कहेगा नहीं, मैंने सुनी थी यार कोई ऐसे कह रहा था, कौन किसने कही थी भाई ये बात है, वो सरेआम झूठ चला रहा है। गांव में देखना मेरी बेटी को कल सुबह जाके, पड़ोस की बहुआ गला बड़ा लाड से नहीं, इस घर की बुढ़िया और इस घर की बहू आए ठीक से के ब्याह में गई थी, किसी की तेरी भाभी आई, एक सीन खत्म हो जाएगा, दूसरा घर की बुढ़िया आ जाएगी, दूसरा घर की बहू आ जाएगी। अगर घर की सास बहू माँ बेटी की तरह बात करेंगी तो हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेंगे। बेटे ब्याह लिए जी, बेटे ब्याह लिए के 5 किलो लाडू तो मेरे में बलाया को नहीं। आप देखना सुबह डबल कर दो, 2 ब्याह दिए तो नहीं करी, फिर मने कर दिए ऑनलाइन। आप देखना हमारा फोन का जो वे ऑफ टॉकिंग है, एक तो कोई लुगाई गला 5 मिनट बतला के दिखांदा हो तो जी 5000 का नाम मेरे पे लीजिए,
मैडम देख लो 27 साल हो गए। अब तड़ा लेगा मेरे गले, क्या दिक्कत? 5 साल। भाई गला क्या आपने? हाँ तो मेरा आदमी मेरे गले में तड़ा लेगा। रिकॉर्डिंग सुनांगे, कहते तो तुम कहाँ चलती, कॉल रिकॉर्ड होगी। क्योंकि मैं परसों कॉलेज में छोरिया ने समझान लाग रहा था, माँ बेटी गणी फोना का चक्कर में ना रहा करो, इतनी में मर्रा बट्टा का मेला बाज पड़ा। एक बेबे बोली भाई साहब आप क्या की मिस कॉल, माँ बेटी मिस कॉल को नहीं मिसिज कॉल है। बोला आपने भाभी जी का फोन आधी मिनट में काट दिया, लगाई का फोन तो धरा था 10 सेकंड में, न्यू कहना पड़ा मीटिंग में हो, मीटिंग ब्रॉडकास्ट चल रहा है, ब्रॉडकास्ट चल रहा है। बोला आपने भाभी जी का फोन 10 सेकंड में, 5 सेकंड में। बोला के बात मावा 5 सेकंड में गणी बात कहेगी। बोला के मावा ने बोली बरवाड़ा तंदा सरफ का पूड़ा बुआरी लाइए। क्यों जी भाई साहब, श्रीमती का फोन हो पहला तो रूम खड़े हो जाए की करे भी। वो एक कटिंग कर रहा था बाला की, और वो उसके रूंगटे को चढ़े उस कैंची में, और उन्हें कहते वाह की बत्री करा ली, वाह की बत्री करा ली। और उन्होंने तो बार बार पड़ोसी दो बैठ न्यू क्या तक है न, बोला यह बात सुने कि इसके रूंगटे खड़े हो जाए, मेरी कैंची में चढ़ जाए। पति पत्नी का जो संबंध है ये देवियां हैं। अब मैं चमची नहीं मारा, सुनीता जी सोचेगी ना नरवाना की है, नरम हो है या नरवाना की है ईशा नहीं से प्यार। अपन ऐसे कलाकार नेताओं को पता है क्या, नरवाना से हैं, गांव का नाम तो ना हूँ, गांव आस पास तो सारे काम हाँ मेथी सार ले गया। सन सिटी मॉल नया नया बना था, बहुत बड़ा शोरूम। सन सिटी मॉल में घुमाई मैं देखा कितना ही सारा का बड़ा शोरूम है। बोली गदी की दुकान है, मरमुंडे तो ही नहीं। दुकान क्योंकि ऊ की मात्रा नहीं लगाते, मरमुंडे तो है नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता है अपनी संस्कृति। और ज़्यादा लंबा समय नहीं, क्योंकि आहार पर प्रहार का समय है, सारी बात आज ही बता देंगे। तो क्योंकि पवन जी को इशार जाना है, हम तो पवन जी और सरोज जी की जोड़ी आई है तो आपको ही बधाई देते हैं जी। आप मैं इनके भी आप पे एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप इशार आएँ, इनका रेजिडेंस भी आकाशवाणी भवन में है, और इतने बड़े अधिकारी होते हुए रेजिडेंस कौन जी घर से, मैं देखो बात कह रहा हूँ, रेजिडेंस नहीं है, घर है इनका। मेरी इनकी कसूती बना है। हमने कितने इस पे विश्लेषण किया। आज की घटना सरोज जी बोला जी मेरे को इन्फॉर्मेशन तो नहीं है उकलाना चलने की, मम्मा ने कह दिया, पवन ने कह दिया, और पवन जी ने कह दिया, तुमने कह दिया। ये होता अपनापन। बोला बहुत बड़ी बात है जी। बोला जी पवन जी का बताना याद करना, मैंने कह दिया रे चलांगे जी। इतनी बढ़िया क्या तो बना हमारी। तो बोला कान ढूंढो, तो पवन जी ने बोला आप धनु माँ बाबुआ का दौर रहा, इसलिए बढ़िया बना। इशार बस अड्डे पर रोड़ा हो गया, इशार बस अड्डे पर रोड़ा हो गया, पीछे मांगन वाली छोरी के छोरा हो गया, भीख मांगन वाली छोरी के छोरा हो गया। एक जना बोला रहा यहाँ तो कुआरी थी, दूसरा ने बोला यह तो लाचारी थी। भीड़ ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई, भीड़ ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई, और खाकी वर्दी पहरे थानेदार ने देख के बोली की आंख पथराएगी। थानेदार बोली की हालत देख के ऊपर तड़ा लखाओ था, और वो नन्हा बालक गुंठा चूस के जमाने ने अपनाई ना देखाओ था। थानेदार ने बुलाया मेरी बेटी, ए मेरी धर्म की जाई, बतायू पाप कितने ले आई।
ए मेरी धर्म की बेटी बताइयो पाप कितने ले आई। बौली ने होश आया, थोड़ा हश्र ठाया, बोली बोली माँ बाप ने जुल्म करे में कूड़े बीच बगाई। माँ बाप ने जुल्म करे में कूड़े बीच बगाई, और नहीं फेंकनिया था मेरी फेंक की जन्नी माई। थानेदार जी कुत्ते बिल्ला ने मेरी राम ते जान बचाई, पर थानेदार जी दो पैर वाले कुत्ते बिल्ला ते नहीं बच पाई, दो पैर वाले कुत्ते बिल्ला ते नहीं बच पाई, दो पैर वाले कुत्ते बिल्ला ते नहीं बच पाई। कहाँ जा रहे हैं हम? अखबार की खबरें क्या है? क्या है मसौदा अखबारों की खबरों का? बस हमारी बेटियों पर अत्याचार या सहमति, किसी भी रूप में देख लीजिए। नारी के प्रतिरूप के बारे में हम सोच नहीं पा रहे। मैं दो बेटियों का बाप हूं, बड़ी चिंता का विषय। गुरु पूर्णिमा के दिन अध्यापक पर जानलेवा हमला, कहां लेके जा रहे हैं? किसी ने पूछ के देख लो किसका अनुका, किसी का नहीं। आप पे रेंज वतन के आट है। बच्चे नौकरी लग गए, बच्चे नौकरी लग गए, पिता गुजर गए, माँ को शहर में लेके जाने लगे, ताला ला दो। माँ बोली तेरे बाबू ने सांगड़े कौन लुआई? माँ बोली तेरे बाबू ने दरवाजे का सांगड़े कौन लुआई? क्या कलाओगे ताला? आज हमारे संस्कारों का ताले लगते जान लाग रहे। आज हमारे मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल, बट देर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मामा एंड फूफा। मामा बाबू का साला, फूफा बुआ का बेटे, बट दोनों अंकल कैसे? बोला इनमें क्या फर्क है? मैं बोला मामा तो कड़िया है अंडो, लेकिन फूफा बिछी खाट पे बैठेगा। कितनी बड़ी बात है। इन संस्कारों को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन चलते चलते एक संदेश, 1 मिनट का कि हिसार की कोर्ट में किसा कसूरता मुकदमा आया। एक सिपाही कुत्ते ने पकड़ लिया। सिपाही बोला जज साहब ये कुत्ता है, बड़ा कसूरता है, बड़ा अन्यायी है, बड़ा कसाई है, इसने एक जन्मी छोरी खाई है। कुत्ता खड़ा खड़ा ससके था, उसके मुंह को लाल खून टपका था। कुत्ता बोला जज साहब मैं बड़ा अन्यायी, मैं बड़ा कसाई, मैंने एक जन्मी छोरी खाई, पर मेरा के खोट उसे की मान बगाई। तालियां चाहूंगा। जज साहब, कुत्ता बोला जज साहब चाहे दो सजा चाहे मारो जूते, पहला टोले दो पैर इंसानी कुत्ते, पहला टोले दो पैर इंसानी कुत्ते, पहला टोले दो पैर इंसानी कुत्ते। इन्हीं आशाओं के साथ आपका 36वीं वर्षगांठ आप मना रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देते हुए सभी कवि महोदयों का, सुनीता जी, मैं खासकर मेरे अजीज साथी सरदार जी, रघुवीर जी, श्रीमती आई हैं, मिसिस रघुवीर जी, कैसे समय बिता रहे हो ऐसे बंदों के साथ? हमें कभी पंचायत में आने का मौका दो। क्यों जी? रघुवीर जी को कह रहा हूं कभी हमारे भी तो पंचायत में आओ, फिर अपने भी सुन ले थोड़ी बात। नहीं, कभी पंचायत में आने का हमें मौका दो। उकलाना में इस बहाने चाय पिए, दो आपकी सुनाएं, दो आपके बारे में कहें, लेकिन फैसला आपके पक्ष में दे के जाएंगे। इस आश्वासन और मुद्दे के साथ कल ठीक शाम को 7 बजे FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पे आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर आपसे मुलाकात करेंगे। और मैं 1 मिनट के लिए डॉक्टर पवन जी, केंद्र निदेशक आकाशवाणी हिसार से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी हिसार आए, डॉक्टर पवन जी का घर आकाशवाणी कॉलोनी, आकाशवाणी परिसर में ही है। आइए सर 1 मिनट के लिए। इनकी बेटी है एक बड़ी खतरनाक, सुनो भाई, वो थोड़ा, ये एक बड़ी खतरनाक है मोगी। ये मेरे को रास्ते में बोली अंकल बैठो जी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं पूछो? बोला कोई ये मम्मी ऑप्शन का चेंज आ सकता है? मैं आपके पापा ने सिखाया? नहीं, पापा ने नहीं सिखाया, मुझे ही इच्छा है। मैं कहा कैसी मम्मी चाहिए? एक तो बोला मोटी नहीं हो, दूसरा एक जीभ कटी हो, बहुत बोलती है। इतनी
इतनी योग की एक छोटी सी बच्ची है ओजस्वी, बहुत अच्छा प्रयास करती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते